जियो टीवी से वाबस्ता मारूफ एंकर पर्सन सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि हाल ही में अरबों रुपए के एवज कौमी एयरलाइंस पीआईए और पाकिस्तान सुपर लीग की दो नई टीमें खरीदने वाले लोग मायूसी और अंधेरे में डूबे पाकिस्तानियों के लिए रोशनी की तरह हैं, जिन्होंने अपने मुल्क पर एतमाद करके अपनी मिट्टी से मोहब्बत के झंडे गाड़ दिए हैं। रोजनामा जंग में सीनियर सहाफी लिखते हैं कि एक तवील सकूत के बाद पीआईए की पाकिस्तानी सनतकारों पर मबनी कंसोर्शियम को नीलामी और पीएसएल की दो टीमों की 3 अरब 60 करोड़ रुपए में बैरून मुल्क आबाद पाकिस्तानियों को फरोख्त इस बात की अलामत है कि मुल्क का माशी पहिया चलने लगा है। उनका कहना है कि जब पीआईए की पहली नीलामी नाकाम हुई तो बहुत मायूसी फैल गई थी। इंतहाई आला सतह पर परेशानी ये थी कि पाकिस्तानियों की जानिब से इसे ना खरीदने के बाद इसे गैर मुल्की कंपनियों को बेचना पड़ेगा। मसला ये था कि अगर ऐसा होता तो फिर पीआईए का मुनाफा भी बैरून मुल्क जाता और पाकिस्तान का ब्रांड भी हाथ से चला जाता। इस तशवीश और मायूसी में पाकिस्तानी सनतकारों तक ये पैगाम पहुंचाया गया कि वो अपने मुल्क की नेमतों और बरकतों से मुस्तफीद होते हुए मुनाफा बख्श बैंक और फैक्ट्रियां खरीदने में तो पेश है, लेकिन जब खुद पाकिस्तान को इनकी जरूरत आन पड़ी है तो कोई आगे आने को तैयार नहीं। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक हुकूमत ने एक टॉप के सरमायाकार से दरख्वास्त की कि वो पीआईए की नीलामी में हिस्सा लें, मगर नफा नुकसान देखने वाला कोई आगे ना आया। ताहम मुहिब वतन सनतकारों के एक कंसोर्शियम ने आगे बढ़कर पेशकश की कि वो पीआईए को बैरून मुल्क फरोख्त नहीं होने देंगे। चुनाचे जब वो तैयार हुए तो इनके मद्दे मुकाबिल और खरीदार भी आ गए। कौमी एयरलाइन की नीलामी के दौरान एक मरहला ऐसा भी आया कि एक तरफ पीआईए के मालकान थे तो दूसरी तरफ आईपीपीस के खिलाफ मुहिम चलाने वाले मौजूद थे। यूं पाकिस्तानी सरमायाकारों को पीआईए की नीलामी कामयाबी से मुकम्मल हो गई और कई दिहाइयों से रुका हुआ निजकारी का अमल भी बहाल हो गया। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि हुकूमत को खसारे में चलने वाले कौमी इदारों को फरोग करने में कामयाबी मिलने से पाकिस्तान में सरमायाकारी की हौसला अफजाई हुई है, क्योंकि ये मुल्क की मईशत पर एतमाद का इजहार है। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि क्रिकेट के हवाले से भी गैर जरूरी तनाज़ात के बाइस जब पाकिस्तान सुपर लीग की दो नई टीमों की नीलामी की बात चली तो अंदाजा नहीं था कि इनकी बोली इस कदर महंगी हो जाएगी। बैरून मुल्क आबाद पाकिस्तानियों ने दोनों टीमें खरीद कर एक बार फिर से वतन और क्रिकेट से मोहब्बत का इरादा किया। पीएसएल की टीम हैदराबाद खरीदने वाले अमरीकी निजात पाकिस्तानी ने तो हैदराबाद में नया स्टेडियम बनाने का अज़म भी जाहिर कर दिया है। इसी तरह टीम सियालकोट के खरीदार ऑस्ट्रेलियन निजात पाकिस्तानी ने भी मुल्की मईशत और इसके मुस्तकबिल पर एतमाद का इजहार करते हुए इतनी भारी सरमायाकारी की है। सीनियर सहाफी का कहना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है कि कर्जों की अदायगी के लिए हमें हर साल अरबों डॉलर्स दरकार होते हैं। बैरून मुल्क से 100 अरब डॉलर आने की जो तवक्को लगाई गई थी वो पूरी नहीं हुई। नजरे सानी शुदा फैसलों में यह भी अंदाजा लगाया गया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर तो आ जाता है, मगर इससे आने वाला मुनाफा बैरून मुल्क चला जाता है। ये पैसा ना तो मुल्क की मईशत में दोबारा लगता है और ना ही गर्दिश में आता है। इसलिए यही ख्याल गालिब आया कि पाकिस्तानी माशी खुशहाली का राज पाकिस्तान ही के कामयाब बिजनेस ग्रुप्स को सरमायाकारी पर माइल करने में मुज़मिर है। इस हवाले से ये सोच भी सामने आई कि गैर मुल्की सरमायाकार भी पाकिस्तान में सरमायाकारी तब करेंगे जब पाकिस्तानी सनतकार खुद या बैरून मुल्क पार्टनर के जरिए सरमायाकारी पर तैयार होंगे। सुहेल वड़ाइच के बकौल पाकिस्तान और तीसरी दुनिया में तस्वुर पाया जाता है कि हर दौलतमंद दरअसल लूटे हुए पैसे से दौलतमंद बना है, लेकिन आज की मार्केट इकोनॉमी में दौलत पैदा करने वालों को सराहा जाता है, क्योंकि वो रोजगार भी फराहम करता है और मुल्क की मईशत में इस्तेकाम और बढ़ोतरी भी लाता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के आदाद और शुमार के मुताबिक फौजी ग्रुप सबसे टॉप पर रहा, लेकिन इस ग्रुप में 60 से 70% हिस्से अवाम की भी हैं। आदाद और शुमार के मुताबिक दूसरे नंबर पर सर अनवर परवेज का बेस्टवे ग्रुप है। इस ग्रुप के 80% शेयर खुद सर अनवर परवेज के हैं। उन्होंने सिर्फ 20% शेयर मार्केट में बेचे हैं। गोया बरतानिया से पैसा कमाने वाले और वहां से सर का खिताब पाने वाले सर अनवर परवेज इस वक्त पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन हैं। उनकी मिल्कियत में यूनाइटेड बैंक और बेस्टवे सीमेंट है। यूनाइटेड बैंक के पास 3,797 मिलियन डॉलर्स का सरमाया मौजूद है और बेस्टवे सीमेंट 1,117 मिलियन डॉलर सरमाया रखता है।
दोनों के सरमाए को मिलाया जाए तो वो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के सबसे बड़े सरमायाकार हैं। ताहम अफसोस के इन्हें हुकूमत बरतानिया ने सर और इनके भतीजे चौधरी जमीर हुसैन को लॉर्ड का खिताब दिया है, लेकिन रियासत पाकिस्तान की जानिब से इन्हें कभी कोई एजाज नहीं मिला। ऐसे में जरूरी है कि इन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज निशान पाकिस्तान दिया जाए और वीवीआईपी के तौर पर पाकिस्तान के दौरे की दावत दी जाए। वैसे भी वो 90 वर्ष से जायद के हो चुके हैं, लिहाजा पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत का कर्ज उतारने का ये एक बेहतरीन तरीका होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।